देखो बच्चों, अब हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से हम क्या समीकरणों को हल करना सीखेंगे। 3.3 3.2 हो गई, जो कंसेप्ट था वो 3.2 ही था सारा, अभी तक जो सिखा रहा था आप खुद से कर लोगे। लेकिन ओल्ड में है ये 3.3, किसमें? ओल्ड एनसीईआरटी। हाँ, कर लोगे इनको सबको। अगर नई एनसीईआरटी में बात करें तो 3.1, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो पुरानी में 3.3 है, नई में 3.1 है। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो एक्चुअल में चैप्टर की शुरुआत अब हो रही है नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे एक्स्ट्रा नॉलेज थी, जो अब तक पुरानी वीडियो में जितना भी पढ़ा है, अब यहाँ से पढ़ेंगे जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। मतलब यहाँ से सिलेबस में तो देना ही आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक है। अच्छा, तो 3.2 आप कह रहे हो कि 3.2 में क्वेश्चन वो कर सकते हो खुद से, आप पढ़ के देखना, सारे कर लो। जितना मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ ना, सब मैंने 3.2 के लिए ही सिखाया था अब तक। खुद से कर लोगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊँगा। अब फिलहाल बात करते हैं हम 3.3, या फिर कह सकते हो नई के अकॉर्डिंग 3.1। तो इसमें हमें क्या सीखना है? प्रतिस्थापन विधि। क्या सीखनी है? प्रतिस्थापन विधि। किस चीज की प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे? समीकरणों को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे हम, ठीक है। चलो देखते हैं क्या। जैसे अगर मैं ये कह दूं x + y = 20 और x - y = 5, अगर आपसे कहा जाए इन दोनों समीकरणों को हल कर दो, कैसे करोगे? कैसे करोगे भाई? तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि। क्या लगाएंगे? कैसे? ये समीकरण 1 है, ध्यान से समझना। ये समीकरण 2 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आया आपको तो मतलब कुछ नहीं आया आपको। तो y को पहले उधर ले जाओ समीकरण 2 में, 5 + y हो जाएगा। ये बात सबको जानते हैं। कैसे भाई? y इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ऐसा कोई विद्यार्थी तो होगा नहीं जो ये बात ना जानता हो। तो हमारे पास x का मान आ गया 5 + y। x का मान समीकरण ये किससे निकाला हमने? समीकरण 2 से। इसको उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अपने आप लिखोगे। तो x ये रख दो, 5 + y रख दिया। y तो ये पहले से ही है, ये क्या है? 20। बोलो हाँ ना? हाँ बोलो हाँ। सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। भाई ये वह 5 है, y और y 2y = 20। ये 5 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 20 - 5। 2y बराबर कितना रह गया? 15। y बराबर कितना आ गया? 15/2। 15/2 मतलब 7.5। 7.5 बड़े अंग्रेज हो रहे हो, 7.5 बोलो ना सीधे सीधे। तो y का मान कितना आ गया? 7.5। तो x का मान कितना होगा? अच्छा, y का मान अब ऐसे देख के बता सकते हो, सॉल्व करना पड़ेगा। अगर y का मान 7.5 आ गया तो x का मान क्या होगा? तो करने का तरीका तो वैसे ही होता है कि x का मान समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर। लेकिन वैसे आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए भाई, जब इन दोनों को जोड़ के 20 आ रहा है और ये अगर 7.5 है तो ये कितना होगा? मैं थोड़ा बहुत दिमाग भी चलेंगे। ये अगर अच्छा ये 10 होता तो ये कितना होता? 10, क्योंकि 20 16.5 है। अगर ये 12 होता तो ये कितना होता? 8। अगर ये 5 होता तो ये कितना होता? 15। अगर ये 7.5 है तो ये कितना होगा? 12.5। ठीक है, ये तो हमें आना तो दिमाग में वैसे ही चाहिए, वो करके दिखाना पड़ेगा। करके दिखाना पड़ेगा वो चीज़ अलग है, लेकिन हमें समझ तो पहले ही आ जाना चाहिए। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में या 2 में, किसी में भी, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो क्या रखेंगे? x, y का मान कितना आ गया? 7.5 बराबर 20। 7.5 पल्लंग चला जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? 12.5। तो हमारे दो मान आ गए। x का मान आ गया 12.5 और y का मान आ गया 7.5। यही इन दोनों समीकरणों के क्या हैं? हल। हाँ, तो भी यही आता। y का मान समीकरण 2 में 7.5 रखोगे, ये उधर जाके जुड़ जाएगा।
y का मान उधर जाके जुड़ जाएगा। अच्छा यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि में तो इसमें रखा करो तो ज़्यादा फायदा होता है। समीकरण y का मान ये तो उसमें किसी में भी रख लो, किसमें विलोपन विधि जब बताऊंगा, यहाँ पर तो यहाँ रखते तो ज़्यादा फायदेमंद होता। अगर यहाँ 7.5 रखते आप, 7.5 और 5 12.5 सीधे आ जाता। ऐसे भी सीधे ही आ गया, बस उधर जाके माइनस करना पड़ा। समझ पाए नहीं समझ पाए मेरी बात को? 100% क्लियर है कि नहीं ये वाला सवाल? फटाक से नोट करो इसको। ये सवाल देखो बच्चों, ये करना है आपको सवाल, इसको करना है प्रतिस्थापन से। करोगे आप? हाँ करके देखो आप, इसमें कुछ मज़ा आने वाला है सवाल जब करोगे तब। कुछ इसमें अलग है, कुछ खास बात है, स्पेशल है। जल्दी करो फटाफट। ये सवाल एनसीईआरटी का, ये आपका पहले का तीसरा है, ये पहले का तीसरा। अच्छा इस सवाल को तो बच्चों करेंगे, इससे पहले आप एक दूसरा सवाल करके दिखाओ। आसान सा देता हूँ मैं, ये तो किताब का मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। एक x + y = 18 और x = 2y। इस सवाल को करके दिखाओ पहले। ये दो समीकरण है, एक समीकरण ये है नीचे वाला, एक समीकरण ऊपर वाला। कौन कर पाएगा इसको? आंसर बता दो फटाक से, x और y के मान जल्दी से। x और y के मान बता करने हैं, दो समीकरण दे रखे हैं आपको, जल्दी बता दो। देखो बच्चों ये वाला तो आसानी से कर सकते थे, इसमें सीधे x = 2y दे रखा है। x = 2y समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में। यहाँ से x का मान उठा के समीकरण 1 में रखोगे, x की जगह पे क्या रखोगे आप? x की जगह पे क्या लिखा है? ये 2y, तो इसमें x की जगह पर 2y रख दोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वैसे समीकरण तो ये था x + y = 18, लेकिन x की जगह पर मैं 2y रख सकता हूँ, तो 2y + y = 18। बोलो कोई दिक्कत? ये 2y और 3y कितने हो गए? 2 आम और 3 आम, 2 आम और 1 आम, 3 आम, 3y = 18। 3 से कटेगा कितने बार? ये 6 बार, तो y = 6। बोलो हाँ या ना? सही है, y = 6। अगर y = 6 है तो x बराबर कितना होगा? 12। बिल्कुल सही बताया उन्होंने, क्योंकि x = 2y दे रखा है ना, x = 2y दे रखा है। y की जगह मैं 6 डालूंगा तो 2 × 6 = 12। बोलो हाँ या ना? x का मान आ गया 12, y का मान आ गया 6। समझ आया ये सवाल? बोलो हाँ या ना? समझ आया कि नहीं? आपको समझ आ गया? हाँ, दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है कोई? ठीक है, एक सवाल और दूँ मैं, इसको बाद में करेंगे, एक और देता हूँ। पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, नोट करना हो कर लो फटाफट। इस सवाल को करेंगे बाद में, पहले एक और सवाल दे रहा हूँ मैं आपको, एनसीईआरटी का सबसे पहला दे रहा हूँ। x + y = 14, x - y = 4। ये पहले का पहला सवाल है, इसको करके दिखा दो जल्दी से, बहुत जल्दी से करके दिखाओ, बहुत जल्दी से, लाइट की वेलोसिटी से। x और y का मान इसमें। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, अभी मैंने एक सवाल और भी करवाया था इससे पहले इसके जैसा। कैसे करते हैं इस सवाल को? y को पहले उधर ले जाओ, ठीक है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। y जब उधर जाएगा तो 4 + y हो जाएगा। x का मान समीकरण 1 में डाल देंगे। भाई x का मान आ गया ना, ये तो x = 4 + y, y इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो। यहाँ पर जो x दिख रहा है ना, x, इसकी जगह मैं 4 + y रख दूंगा, 4 + y, और ये वाला y = 14। अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ लो फटाफट। इस सवाल में अगर यहाँ तक किसी को समस्या है तो बताओ। तो मैं समझ में आ गया क्या किया मैंने? ये आपको समझ आया क्या किया? ये कौन सा वाला? ये वाला, ये बहुत ध्यान से सुन, देखो बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, x, ये दोनों समीकरण दे रखे थे, इतनी बात क्लियर है सभी को? ये दोनों समीकरण दे रखे हैं और हमसे कह रहा है x और y के मान बता दो, ठीक है। वैसे निकालने को तो हम अपने दिमाग से भी निकाल सकते हैं, हमारा दिमाग इतना खतरनाक है, हमें किसी मेथड की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो ना?
हमारा दिमाग इतना अच्छा है कि हमें किसी के उस पे पलने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहते हैं, क्या डायलॉग होता है, हाँ, टुकड़ों पे। हमें किसी मेथड के, किसी प्रतिस्थापन के टुकड़ों पे पलने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे ही बता सकते हैं इसका हल क्या होगा। वो तो चलो ठीक है, कह रहा है तो हम कर दे रहे हैं। कैसे बता सकते हैं, आप इतना नहीं सोच सकते कि दो संख्याओं को जोड़ के 14 आ रहा है और माइनस करके 4 आ रहा है, तो और क्या 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 वैल्यू होंगी। अरे क्या दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा। देखो 14 है ना, आप 10 और 4 सोच के देखो, 10 और 4 14 होता है, लेकिन 10 में से 4 घटाने पे 4 आ रहा है क्या, नहीं 6 आएगा। और कुछ सोच के देखो फिर, जैसे मैंने 10 और 4 सोचा, उसके बाद आप 11 और 3 सोच लो। 11 और 3 14 हो गया ना, लेकिन 11 माइनस 3 4 आएगा क्या, नहीं आएगा। 6 और 8 कह रहे हैं भाई ये, तो 8 और 6 करो ना, आगे वाला बड़ा रखो, इनको जोड़ के 14 आ जाएगा, लेकिन 8 में से 6 घटा के 4 आएगा क्या, 2 आएगा। 8 में से 6 गया तो 2 आएगा। और 9 और 5 रख लें क्या, 9 और 5 14, और 9 में से 5 जाएगा तो 4, 9 माइनस 5 4। तो इसके जो हल आने वाला है, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 4 आने वाली है। ये तो हम अपने दिमाग से बता सकते थे, हमें मेथड की आवश्यकता नहीं थी हमें। ये बात समझ में आई भाई। अगर x की जगह 9 हो, y की जगह अगर 4 हो, तो 9 और 5 हो, 9 और 5 14, 9 में से 5 गया तो 4। तो यही हल है, x की वैल्यू 9, अरे सॉरी 5, यही हल है। यही इन दोनों समीकरणों का क्या है, हल। इतनी बात समझ में आई पहले तो आपको। चलो अब ये जो हल है, ये हम करेंगे किसी मेथड से निकाल के दिखाएंगे, ऐसे ही नहीं। हमने ऐसे कर दिया अपने दिमाग से, हम ये दिमाग तो हमारे पास है ना, जो चेक कर रहा है उसके पास, उसको ये थोड़े ना पता कि हमारे पास दिमाग है, हमने दिमाग से कर दिया, उसे तो किसी मेथड से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्रतिस्थापन विधि लगा के दिखा देंगे। तो प्रतिस्थापन विधि कैसे, पहले y को हम लेके गए उधर, माइनस की चीज़ उधर जाके प्लस की हो जाती है, y प्लस 4 आ गया, x बराबर क्या आएगा। यहाँ तक किसी को समस्या इससे ये आने में, यहाँ से ये कैसे आए, इससे किसी को समस्या है, साहिल त्रिपाठी नहीं। अब इसको भूल जाओ, इसको इससे हमने ये ले आए, हमारे पास ये है और ये है, इन दोनों से हमें कुछ करना है, इन दोनों का कुछ करना है। तो हमने, हाँ बोलो, समीकरण 3 मत बनाओ ना, वो समीकरण 2 से ही आया ना, x का मान आ गया, सीधे सीधे ऐसे कह सकते हो, समीकरण 3 मत बनाओ, ध्यान से समझना। तो ये है और ये है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, x का मान x की जगह पर y प्लस x 4 प्लस वाई लिखा जा सकता है। ठीक है, तो पहला समीकरण दिखाई दे रहा है, पहला समीकरण लिख दे रहा हूँ मैं पहले, x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, अब ये x बराबर 4 प्लस वाई है, x की जगह पर मैं 4 प्लस वाई लिख रहा हूँ, 4 प्लस वाई, ये वाला y ये रहा, बराबर 14। किसी को समस्या हो तो बताओ, x की जगह पे 4 प्लस वाई रख दिया मैंने, क्योंकि x बराबर 4 प्लस वाई है समीकरण 2 से, बोलो। ठीक है, अब y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y, 2y हो गए, y 1y 1y 2y, 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 14 माइनस 4, 2y बराबर 10 आ जाएगा, 2y बराबर 10। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10, 2 डिवाइड में जाएगा, गुणा में होता है तो डिवाइड में जाता है, 5 बार चला जाएगा। y बराबर कितना आ गया, 5। यहाँ पे रख दो y बराबर 5, x बराबर कितना था, 4 प्लस 5, y की जगह पे 5, तो x बराबर 9। दोनों हल आ गए, x बराबर 9, y बराबर 5। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं अब ये। ठीक है, तो ये सवाल पहला है आपका एनसीईआरटी का, नोट करो इसको फटाफट। अब देखो इसमें सवाल में क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे, ये यहाँ पर y अकेला है ना, एक काम करो आप, इस y को उधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ। क्यों, एक ऐसी चीज का मान निकालना पड़ता है प्रतिस्थापन में, x या y का मान निकाल लो किसी एक समीकरण से, जिससे निकाल लो उसके दूसरे वाले में उसका मान रख दो। क्या बात कर रहे हो तुम इधर, हाँ 3x को ले जाओ उधर, माइनस का y रह जाएगा, फिर माइनस भी ले जाना उधर, समझ रहे हो ना। मैं फर्स्ट समीकरण से मान निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना मेरी बात सारी। मैं चलो ये कह रहे हैं कि 3x को उधर ले जाओ, y इधर माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का, 3x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 3x। अब लेकिन y माइनस का है, प्लस का बनाओ ना, तो प्लस का कैसे बनेगा, माइनस की गुणा कर दो, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का। ये समझ में आया, तुम क्या बता रहे हो इन्हें, क्या यहाँ पर
ये पहले माइनस का वाई इधर ही है, 3x को मैं उधर ले गया, चला गया 3x उधर, प्लस का था माइनस का हो गया। इस वाली समीकरण को कर रहा हूँ, कॉमन कहाँ लिया भाई। अब ये माइनस है, पूरे समीकरण में माइनस गुणा कर दी, बाई माइनस का प्लस का हो गया, 3 प्लस का माइनस का हो गया, प्लस का 3x माइनस का 3x प्लस का हो गया। ठीक है, लिख दो समीकरण में माइनस की गुणा करने पर, समीकरण में, समीकरण मतलब ये तरह लिख दो, माइनस की गुणा करने पर ये आ गया। y का मान उठा के समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखो, 2 में 9x है, 3 है, y की जगह पे ये रख दूंगा मैं माइनस का 3, यहाँ y की जगह मैंने ये डाल दिया, ये 9 अपनी जगह पर है। बोलो हाँ है ना, देख लो ध्यान से, कुछ भी दिक्कत लग रही हो तो। 9x 3 की गुणा 3 में करूँगा प्लस का 9, माइनस 3 की गुणा इसमें करूँगा माइनस का 9x बराबर 9। बोलो हाँ है ना भाई, माइनस 3 की गुणा इसमें करूँगा माइनस का 9x होगा, 9x से 9x कट गया, 9 बराबर 9 आ गया। ये तो हमें भी पता है 9 बराबर 9 होता है, इसने क्या स्पेशल बता दिया। मतलब यहाँ से कोई मान ही नहीं निकला x का, समझ रहे हो ना, क्यों नहीं निकला, सवाल गलत है, उल्टा कर दो इसमें। ये 9 बराबर 9 तो सही बात है ना, बिल्कुल 9 तो 9 बराबर होगा ही होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ आ गई बात, यूनिवर्सल ट्रूथ आ गई, मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो हम ऊपर मिस कर रहे हैं, हमने छोड़ दी ऊपर। क्या छोड़ दी, ये दोनों लाइन आप देखोगे तो संपाती हैं, देखो ध्यान से। तो 3/9 माइनस 1/-3, 3/9 ये कटेगा 3 बार, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/3, ये कटेगा 3 बार। सब क्या है 1/3, 1/3, 1/3। ये कैसी लाइन है, संपाती हैं ये दोनों, कैसी हैं। अगर ये संपाती हैं तो इनके अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे, अनेक हल, इसलिए कोई हल नहीं आया, अनेक हल होंगे। समझ पाए नहीं समझ पाए, हाँ या ना। ठीक है, तो इतना भी अगर ना भी सॉल्व करते ना आप, तो अभी इसमें कोई आवश्यकता थी नहीं, वो तो मैंने करके दिखा दिया ऐसे ही। हाँ, अनेक हल है तो अनेक हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा थोड़े ना। ठीक है, एक्चुअल में करना क्या पड़ेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ये चीज़ आपको। जैसे अगर केवल एक लाइन दी जाए 3x - y = 3, इसके कितने हल हैं, कितने हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे, और सारे हल निकाल भी सकते हो। y का मान 0 रखोगे तो x का मान 1 आ जाएगा, y का मान 0, x का मान 1, इसका एक हल है। ऐसी y के मान कुछ और रख दो तो x का मान कुछ और है, ऐसे बहुत सारे हल आ जाएंगे, वो सब दोनों के ही होंगे। एक्चुअल में संपाती रेखाएं कुछ अलग नहीं होती, वो सेम ही चीज़ होती है। संपाती रेखाओं का क्या मतलब है, ये लाइन ऐसे ही तो बताया था मैंने, जब ये लाइन एक ही है तो समीकरण अलग थोड़े ना होंगे, एक ही होंगे। आप देख नहीं पा रहे, ये एक्चुअल में ये समीकरण दोनों एक ही हैं, अलग नहीं हैं। पूछो कैसे, अब तक जितनी भी संपाती रेखाएं दी थी ना मैंने, वो दोनों समीकरण एक ही चीज़ थे। पूछो कैसे, मैं कह रहा हूँ पूछो कैसे, पूछो कैसे, कोई पूछ ही नहीं रहा। देखो ये वाली लाइन दिखाई दे रही है आपको, बोलो हाँ तो बोलो, ये वाली दिखाई दे रही है, हाँ। इस दूसरी वाली को ध्यान से देखो, देखा ध्यान से, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा 3x, ये कितना बचेगा y बराबर 9। ये 3 से 3 भाग में चला जाएगा, गुणा में डिवाइड में चला जाएगा, 3x - y = 9 / 3, कितने बार कटेगा 3 बार। क्या आया 3x - y = 3। तो क्या है ये पहली वाली तो है ये, हाँ। अरे कॉमन लिया फिर मल्टीप्लाई करने क्या फ़ायदा, पहले ये अलग बात बताता है। ये क्या कह रहा है, देखो मैंने कॉमन लिया है यहाँ से 3, क्या कह रहा है मल्टीप्लाई कर दो अंदर। सही है तुम्हारा, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो आप देख पा रहे हो कि ये वाला समीकरण को जब मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये वही आ गया पहले वाला, कुछ अलग नहीं है। ये बात समझ पा रहे हो मेरी, हाँ या ना।
तो संपाती रेखाएं होती हैं वो दो रेखाएं नहीं होती हैं, एक्चुअल में वो एक ही होती है। ठीक है, समझ पा रहे हो जो समझाना चाह रहा हूँ मैं अच्छे से? चलो इसको देखो, नोट ये वाला करना चाहो कर लो। वैसे आपको क्या करना था, ये सवाल जब कर रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये संपाती हैं रेखाएं। ठीक है, तो आप इस तरीके से करके दिखाओगे, आप बोल दोगे दोनों रेखाएं कैसी हैं, संपाती, तो इनके अनेक हल होंगे। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपको हो सकता है पेपर में ना पता हो, मुझे तो पता था। आपको वही कंडीशन होगी जो मैंने की, आपको नहीं पता होगा ये संपाती हैं, आप तो सॉल्व करना शुरू कर दोगे। आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे तो आप देखोगे ऐसा आ गया 9/9, फिर आप परेशान हो जाओगे ये क्या आ गया, अब क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। यही तो होगा। तो आप कहोगे कि पता नहीं एक्स का मान ही नहीं निकला, तो आप छोड़ दोगे। लेकिन आप हमें करना क्या है, जब ऐसा कुछ गड़बड़ आए तो चेक करना कि संपाती वंपाती तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं समांतर हो। तो हमने चेक किया इसको वो वाले मेथड से जो मैंने अभी सिखाया था, तो इससे पहले तो हमने चेक किया आ रही हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं तो अनेक हल होंगे, ये लिख के आना है हमको। क्या लिखना है कि ऐसे करके दिखाना है, बताने संपाती रेखाएं तो अनेक हल होंगे, ये आंसर सही हो जाएगा। फिर समझ गए सवाल को? ठीक है, नोट करो फटाफट। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये दोनों एस और टी दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक्स वाई नहीं है। कैसे सॉल्व होगा बहुत ध्यान से देखेंगे। पहली चीज़ तो ये, चलो ये समीकरण एक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला समीकरण दो तो लिख देते, लेकिन ये डिवाइड में आ रहा तो अजीब सा लग रहा होगा थोड़ा, आपको बेचैनी सी हो रही होगी डिवाइड में देख के। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लो। इसमें एलसीएम लेना आता है आपको, 6 एलसीएम आएगा, 3 से 6 जाएगा 2 बार, 2 की गुणा एस में होगी 2s प्लस 2 से जाएगा ये 3 बार, 3 की गुणा टी में होगी 3t बराबर 6। ये 6 उधर कैंची गुणा हो गया 6 के बाद चला जाएगा, 2s 3t बराबर 36। इसको मैं समीकरण 2 बना ले रहा हूँ। हाँ 3 बना लो चाहो तो, इसको 2 रख लो, इसको 3। वैसे 2 काम की नहीं है, 2 आई 3 सही है, बस 3 आई 2 सही है। ठीक है, तो हमारे पास 2 समीकरण है, एक पहले वाला और एक ये वाला। क्या इन दोनों को सॉल्व करके आप एस और टी के मान नहीं निकाल सकते? क्या इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए आप? कैसे करेंगे? तो यहाँ से इसमें से पहले वाले में से देखो टी को उधर ले जाऊँ तो 3 + t हो जाएगा ये, बोलो हाँ या ना? भाई t माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हो तुम लोग, मान नहीं रहे? तो s की वैल्यू आ गई 3 + t, इसको उठा के कहाँ रख देंगे? तीसरे में। ये पहले से ही तो निकाला है मैंने ये। तो s का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो। भाई s की जगह पे आपको 3 + t रखना है, ये s दिखाई दे रहा है, इसकी जगह क्या रख दोगे? 3 + t, और ये 3t तो है ही है यहाँ पर, बराबर 36। 2 की गुणा 3 में होगी 6, 2 की गुणा t में होगी 2t, और ये 3t बराबर 36। ये 6 उधर जाके माइनस का, ये 2t और 3t कितने t हो गए? 5t। ये 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 36 - 6, 36 में से 6 गया तो 30, 5t बराबर 30, 5t बराबर 30, तो t बराबर 30/5 कितना आया? 6। सही है, तो t का मान तो आ गया 6। ठीक है, कितनी t आ गए? 6। तो 6 यहाँ रख दो। अब s बराबर कितना हो जाएगा? 3 + 6, 3 + 6 बराबर 9। कहाँ रखा? यहाँ t का मान रख दिया 6, 3 तो पहले से ही था ये, तो ये 9 आ गया। s का मान कितना आ गया? 9। तो t का मान 6, s का मान 9। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आपको? मुश्किल था क्या ये? बिल्कुल भी। कुछ पूछना चाह रहे हो क्या आपके मन में? कहाँ से? यहाँ से? ये समझ नहीं आया कैसे आया ये वाला समीकरण दिखाई दे रहा है, ये वाली लाइन ना, इससे नीचे ये, इसमें तो कुछ नहीं किया। ये समझ में आ गया ना ये वाली लाइन कैसे आई? s की जगह पर 3 यहाँ पर s की जगह पर 3 + t रख दिया, 2 ये रहा, s की जगह पर 3 + t, क्योंकि s बराबर 3 + t है, 3t ये रहा, 36 ये रहा। 2 की गुणा 3 में करेंगे 6, 2 की गुणा t में करेंगे 2t। भाई ब्रैकेट लग रहा है ना, ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसकी गुणा सब में होती है। 2 की गुणा 3 में 6, 2 की गुणा t में 2t, ये 3t, ये 36, 2t और 3t 5t। ये 6 जाएगा उधर जाके -36 - 6, 36 में से 6 गए 30, 5t बराबर 30, 5t बराबर 30, तो 5 नीचे चला जाएगा, तो 5 नीचे चला गया तो 30/5, 5 से कटाइए 6 बार, t बराबर 6, t का मान यहाँ रखा, s बराबर 9। हाँ क्यों?
तो उससे क्या मतलब है? अच्छा, आप इसको देख के ये कह रहे हो कि अगर टी 6 है तो एस 3 आना चाहिए। भाई ये 6 है, किस में से मैं 6 को माइनस करूं कि 3 आ जाए? किस में से मैं 6 को माइनस करूं कि 3 आ जाए? 3 में से। 3 में से तो 6 माइनस ही नहीं होगा। 9 में से जब माइनस होगा 6 तभी तो 3 आएगा। उतना सोचना भी नहीं है वैसे। हाँ, और भैया तुमने ये बात 4 बार पूछ ली मुझसे। कर लो तुम उसको समीकरण 4 कर लो यार, और मत करो, क्या फर्क पड़ रहा है? तुम तो समीकरण के पीछे पड़ गए यार। हाँ? जब तुम्हारी शादी होगी, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट कौन होगा? हाँ? क्या तुम्हारी बीवी इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारी सास इम्पोर्टेंट है? हाँ? परिवार। तुम बीवी की तरफ नहीं देख रहे, फालतू की चीजों की तरफ देख रहे हो यार। तो ध्यान से देखो बच्चों, 14 सवाल है, 5वां है पहले का। पहले इसको बात करते हैं कैसे होगा। ये पॉइंट पॉइंट देख के आपको लग रहा होगा डर, नहीं लग रहा? पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख सकते हैं, तो पॉइंट हटा के नीचे ये पॉइंट सारे हटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब में पॉइंट के बाद एक ही संख्या है कि नहीं? तो देखो मैं करके बता दे रहा हूँ। पॉइंट इधर 0.3y और 1.3, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 आएगा, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 आएगा, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 आएगा, 10 कॉमन लेके कट जाएगा, 10 कॉमन लेके काट ही दो डायरेक्ट, सबके नीचे 10 है ना, तो क्या बचेगा? 2x 3y बराबर 13। क्या बनेगा? 2x 3y 13। मतलब पॉइंट के बाद एक एक संख्या, तो सारे पॉइंट इग्नोर कर दो। ऐसे यहाँ भी पॉइंट के बाद एक एक संख्या है, तो ये बन जाएगा 4x 5y बराबर 23। तो ये दोनों समीकरण इस तरीके से बन जाएंगे, पॉइंट पॉइंट हट जाएंगे, सादा समीकरण बन जाएंगे, सॉल्व कर लोगे। क्या? एक सेकंड, क्या? तो उससे क्या मतलब है? उधर भी तो दोनों तरफ बड़ा हुआ ना, 0.2 से 2 बड़ा है, सही बात है, लेकिन 1.3 से 13 भी तो बड़ा है, दोनों तरफ भी पॉइंट हटे हैं, वो तो परेशान। हाँ, और क्या? आंसर में क्या को बराबर के इधर है ना, वो बराबर के उधर है, ये बराबर के इधर है, तो डिवाइड डिवाइड में कटेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे सभी लोग? हाँ, यहाँ से ये समझ नहीं आया? इसमें टेंशन क्यों ले रहे हो यार? देखो मैं ये कह रहा हूँ, मैं आराम से समझाऊंगा, पहले ऐसे समझो, पॉइंट के बाद एक एक संख्या है ना, सारे पॉइंट उड़ा दो आपस में, इसमें सारे पॉइंट उड़ा दो, ठीक है? ये समीकरण बन गए, इन दोनों को हल करना है आपको, बस इतना करके लेके आना है घर से इन दोनों को हल करना है, पॉइंट हट जाएंगे सारे, सादा समीकरण बन जाएंगे, और हल करके लेके आना है घर से। इस वाले सवाल को पूरा नहीं बता रहा मैं, समझ गए? हाँ, कहाँ हो गए समांतर? 2 है, 4 है, 3 है, 5 है। अरे यार कट तो गया, कह तो रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं समझ पाती क्या तुम? मैं कह रहा हूँ ये दोनों समीकरण थे, ये बन गया, ये बन गया, इनको सॉल्व करके लाना है तुम्हें, करके लेके आना। हाँ हाँ, बुक कहीं है, ये पहले का चौथा है, ये पहले का 5वां है। अब ये और देखो, अब इसको कैसे करेंगे ये बताओ? बताओ कैसे होगा ये? सचिन कुमार, कैसे होगा ये? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पर x और y के दोनों के मान 0 0 आने वाले हैं। भाई बहुत सुनो इधर ध्यान से, जब इधर 0 लिख रहा है इसका मतलब क्या है? ये दोनों 0 0 होंगे तभी 0 आएगा। इधर 0 लिख रहा है, ये दोनों 0 0 होंगे तभी 0 आएगा। समझ गए? कुछ तो हमें आंसर तो देख के ही पता चल जाना चाहिए आंसर आने क्या वाला है। जैसे पहले वो वाला संपाति वाला बताया था, वो पहले ही पता चल जाना चाहिए था। ऐसे यहाँ पर भैया भी 0, जहाँ यहाँ पर 13 है बराबर में, तभी तो एक्स वाई का कुछ मान निकलेगा। अगर यहाँ बराबर में 0 दे रखा है तो एक्स वाई के मान क्या निकलेगा? कुछ नहीं, 0 0 आएगा। यहाँ पर भी 0 है, 0 0 आएगा, मतलब एक्स वाई का मान 0 0 आने वाला है, लेकिन हमें करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करके दिखाएंगे? ध्यान से सुनो, एक्स या वाई के मान निकालते हैं, इसमें प्रतिस्थापन विधि चल रही है ये, इसको पहले उधर ले जाओ, √3x बराबर √8y, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, √3 को नीचे ले जाओ, x बराबर √8
वटेर। अब रूट देख के आपको लग रहा होगा घबराहट, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत। ये समीकरण 1, समीकरण 2, रोहित शर्मा इसको समीकरण 3 बना दिया, नहीं तुम कहोगे इसको समीकरण नहीं बनाया। ठीक है, x का मान उठा के पहले, ये निकाला किससे है, दूसरे से, तो इसका मान उठा के पहले में लगा दो। x का मान समीकरण 1 में, तो x √2, तो √2 अपनी जगह रहेगा, x की जगह मैं ये रख दूंगा √8 डिवाइड बाई √3 y प्लस √3y बराबर 0। समझे यहाँ तक भाई? ये हो जाएगा √16, 8 दूनी 16 मतलब 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा √16 डिवाइड बाई √3 y और ये √3y बराबर 0। गुणा लग रहा है, तो केवल इसी में तो गुणा होगा, ऊपर वाले में तो होता है गुणा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों में से y कॉमन ले लो आप, y कॉमन लूँगा, ये तो 4/√3 है, प्लस ये भी √3 है, ये पूरा का पूरा 0 में चला जाएगा और y बराबर 0 आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? y का मान 0 अगर मैं यहाँ डालूंगा तो x कितना आएगा, यहाँ 0 डालूंगा, 0 गुणा ये 0 ही आएगा, तो x का मान भी 0 आ जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस सवाल में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे इस तरीके से निकाल के दिखा दोगे, ये पूरा का पूरा जो भी आया वो सब 0 में जाएगा, y बराबर 0 आ जाएगा। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, जैसे हम x अगर ऐसे ले रखा है, 4x बराबर 0 दे रखा है, तो x बराबर क्या आएगा, 4x बराबर 0 दे रखा है, x बराबर क्या आएगा? कैसे लिखोगे, कैसे आप इस बात को? 0/4 लिखोगे शायद, फिर 0 लिख दोगे, ऐसे ही तो लिखोगे, गुणा में है तो भाग में जाएगा और 0 लिख दोगे। बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी आपको? लेकिन बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, हमने ऐसे लिख तो दिया, ये तो लिखने का तरीका हो गया, लेकिन दिमाग में एक्चुअल कंसेप्ट होना चाहिए हमारे। आप मुझे एक बात बताओ, 4 गुणा x बराबर 0 है, क्या 4 0 हो सकता है? 4 तो 4 है, 0 कैसे हो जाएगा? x कोई 0 होना पड़ेगा, तो x बराबर 0 ही है, यहाँ पर x 0 होगा तभी ये 0 आ सकता है। नहीं यही बात समझ, एक और बात समझो, अगर x गुणा y बराबर 0 है, तब मुझे x और y के मान बताओ। दोनों के 0 हैं, दोनों 0, x भी 0 y भी 0। क्या है? कुछ भी क्या हो सकता है? मुझे x और y के मान बताओ। अच्छा ये बताओ, x 0 है या y 0 है या दोनों 0 हैं? हैं? दोनों 0 हैं। हाँ। रोहित शर्मा कह रहे हैं दोनों 0 हैं, ठीक है, लेकिन दोनों 0 नहीं है। कैसे? बहुत ध्यान से सुनना, अगर x की वैल्यू 2 हुई, मतलब कुछ भी हो सकती है, और y 0 हुआ तो 0 नहीं आएगा क्या? ये आएगा 0। कहने का मतलब ये है कि अगर बराबर में 0 आ रहा है तो दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, बस दोनों में से कोई एक भी अगर 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। ये मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ आपको, मतलब ये सवाल से कोई रिलेशन नहीं है बहुत ज़्यादा इसका, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। x गुणा y अगर 0 है तो दोनों में से कोई एक 0 हो जाए तो 0 ही आएगा। तो इसका आंसर ये होता है, या तो x 0 या y 0 या दोनों ही 0 हो जाएं तो भी 0 आएगा, या तो x 0 या y 0 या दोनों 0 हो जाएं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? नहीं बात समझ? मैं ये कह रहा हूँ x गुणा y बराबर अगर 0 है तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, या तो x 0 होगा या y 0 होगा या दोनों 0 हो जाएं। भाई 0 लाना है हमें बराबर में, दोनों में से किसी एक को तो 0 कम से कम होना ही पड़ेगा, तभी 0 आएगा। समझ पाए नहीं समझ पाए? चलो चर्चा करेंगे, ये कंसेप्ट है छोटे छोटे, पता है आपको। अभी जब आप मतलब ऐसे AMU की तैयारी कराऊंगा या फिर और बड़े आगे क्लास में पहुंचोगे, ये आपको छोटी चीज़ लग रही होगी, अभी ये बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी। ये इसी से क्वेश्चन सही या गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जितना मैंने पढ़ाया अभी उतना आपको समझ, जितना भी आया आपको क्या करना है, क्वेश्चन करके लेके आने हैं। 3.3 एक्सरसाइज के 6 सवाल हैं,
6 के 6 खुद से ट्राई करने हैं आपको दोबारा से, मैंने जो बताया वो तो बताए, आप रिवाइज कर सकते हो वीडियो से, बाकी 6 के 6 क्वेश्चन आपको करने हैं घर से, ठीक है, करने जरूर हैं। आज जो मैं हमेशा से ये बोल रहा हूँ कि आज जो मैं काम दे रहा हूँ अगर आज आपने नहीं किया तो कल वो आप कर नहीं पाओगे, कल तक और काम पेंडिंग में आ जाएगा, पीछे वाला पेंडिंग में चला जाएगा। जो काम आज दिया जा रहा है आज ही आपको करना है घर पे हर हाल में। अगर करने में कोई दिक्कत है, समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे फ़ोन करके किसी भी टाइम बता सकते हो कि ये सब चीज़ ये दिक्कत आ रही है, तो मैं कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तैयारी आपको करनी है बहुत बेहतरीन तरीके से, टाइम अभी बहुत सारा पूरा साल पड़ा है हमारे पास। टारगेट सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही होना चाहिए कि आपको लेके आने नंबर 100 में से 100, उससे कम आप सोचोगे नहीं कि 70 आ जाएं, 80 आ जाएं, 90 आ जाएं। ये अपनी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। आपके दिमाग में केवल एक ही चीज़ होनी चाहिए कि 100 में से 100 लाने हैं मुझे, इससे कम नहीं आने चाहिए किसी भी तरीके से, और आएंगे। अगर आपने दृढ़ संकल्प बना लिया और आपने मेहनत की, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे चलते गए आप, तो कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। और एक बार मेहनत करने की जरूरत है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक बार आप पढ़ना सीख गए तो फिर आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फिर तो आप आराम से आपको खुद पढ़ने में मजा आएगा, प्लस कम भी पढ़ोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक बार तो इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक बार बहुत खतरनाक मेहनत करनी ही पड़ती है, तो वो साल आपका यही होना चाहिए। वैसे तो 9th होना चाहिए था, क्योंकि 9th में से बेस होता है, लेकिन कोई नहीं, 9th एवरेज पढ़ाई की आपने तो 10th तो अब होना ही चाहिए आपका, नहीं तो फिर पढ़ाई छूट जाएगी, आपके हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। तो मेहनत करनी है बहुत अच्छी तरीके से। आपको सवाल करके लेके आने, फिलहाल दिक्कत होगी तो मुझे बताओगे, मैं उसको बताऊंगा कि कैसे समझाना है, ठीक है। चलो।